दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो क्या रहेंगी इस महीने ग्रह स्थितियाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेष राशि के लिए कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में 3 ग्रह युति करेंगे, जिसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी हेल्थ पर पड़ने वाला है। वहीं शनि इस महीने आपके कर्म भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से करियर के दृष्टिकोण से आपको इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन उस महीने सुखद रह सकता है। हालांकि आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस महीने अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो मैरिड लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं। महीने की शुरुआती दिनों में आपकी राशि का स्वामी मंगल आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जिसकी वजह से आप शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप नतीजे प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अक्टूबर का महीना हर लिहाज से, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। तो मेष राशि के लिए करियर के दृष्टिकोण से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस महीने शनि, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित हैं, आपके 10वें भाव या जो कि कर्म का भाव होता है उसमें 24 डिग्री पर स्थित रहेगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको इस महीने अपने कार्य में भाग्य का पूर्ण साथ मिलने की संभावना है। पुराने रुके हुए कार्य या बिगड़े हुए कार्य इस दौरान आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही इस अवधि में मेष राशि के वे जातक जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके 3रे भाव यानी कि पराक्रम के भाव में गोचर करेगा और इस स्थान में ये आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेगा, जिससे आपको करियर के क्षेत्र में लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने की संभावना है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके कार्य पर देखने को मिल सकता है। मेष राशि के वे जातक जो संपत्ति से जुड़ा व्यवसाय करते हैं या फिर चिकित्सा के सेक्टर में है, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक जीवन के लिहाज से मेष राशि के जातकों को एवरेज रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके 2nd हाउस, जिसको हम मनी हाउस भी कहते हैं, आपकी राशि का स्वामी मंगल स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में परिवार में आयोजित होने वाले किसी मांगलिक कार्य के लिए धन खर्चना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके 2nd हाउस में यानी कि 3रे भाव जो कि सहोदर भाव में गोचर कर जाएगा। पहले 2रे भाव में आएगा और बाद में ये आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपको इस अवधि में अपने भाई बहनों से आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। संभावना है कि इस अवधि में आपको अचानक ही कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को और भी बल मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने परिवार से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। शनि जो कि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव का स्वामी है, वह इस महीने आपके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस महीने आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। संभावना है कि आप इस अवधि में आय के अन्य स्रोत ढूंढने में सफल रहेंगे या फिर अपने वेतन में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए सुखद रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत में आपके 6ठे भाव, जिसको हम रोगों का, रिपुओं का और शत्रुओं का भाव भी कहते हैं, आपके 6ठे भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की कंजंक्शन होने वाली है। सूर्य और बुध आपस में युति करके आपके 6ठे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहेंगे, जिसकी वजह से
इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। वहीं महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव यानी कि कलह भाव में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में बुध आपके छठे भाव में स्थित रहेगा। साथ ही इस दौरान मंगल की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ेगी। आशंका है कि इसकी वजह से आपको इस अवधि में छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो इस महीने की शुरुआत में ही आपके 5th हाउस यानी कि लव हाउस के स्वामी जो कि सूर्य आपके छठे भाव में शुक्र बुध के साथ में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आपके छठे भाव में सूर्य और बुध आपस में युति कर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। ग्रहों की स्थिति की वजह से मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस अवधि में सुखद रहने की संभावना है। इस दौरान आपके प्रेम जीवन में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के नज़दीक आ सकते हैं। साथ ही आप दोनों एक दूसरे को इस अवधि में अच्छी तरह से समझने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बीच गजब का तालमेल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेष राशि के जातक इस महीने अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपके संबंध और भी मधुर होंगे। हालांकि महीने के मध्य में सूर्य और शुक्र आपके सप्तम भाव जो कि कलह का भाव होता है उसमें गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। दूसरी तरफ मेष राशि के वे जातक जो मैरिड हैं उनके लिए महीना थोड़ा मुश्किलों से भरा रह सकता है। इस महीने आपके सप्तम भाव यानी कि कलह भाव में केतु स्थित रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के साथ बुध भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। इस दौरान आपके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं के क्रोध पर काबू रखें और अहंकार को किनारे रखकर संयम के साथ जीवन साथी की बातों को समझने और उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से एवरेज रिजल्ट देने वाला है। इस महीने के प्रभाव में जब मंगल जो कि मृगशिरा नक्षत्र में स्थित रहेगा 26 डिग्री के साथ और आपके दूसरे भाव यानी कि कटुम्ब भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। मंगल का मेष राशि में कटुम्ब भाव में स्थित होने से ये संभावना भी बन रही है कि इस दौरान आपके घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल आपके तीसरे भाव यानी कि सहोदर के भाव में गोचर करेगा। मंगल के इस गोचर की वजह से आपको इस अवधि में अपने भाई बहनों का पूर्ण समर्थन और सहयोग प्राप्त हो सकता है। आप इस दौरान अपने परिवार के साथ सुखद समय बिताने में सफल रह सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीयता में वृद्धि देखी जा सकती, जिससे आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। हालांकि आपको सलाह भी दी जाती है कि इस दौरान आप अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें और शांति और धैर्य के साथ भी किसी मुद्दे पर विचार करें। इसके अलावा आपको ये भी सलाह दी जाती है कि बिना घर के बड़ों और बुजुर्गों की सहमति लिए कोई भी फैसला ना लें, अन्यथा उसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।